अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो पेल फैलो के हवाले से है। और पेल फैलो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है अभी, ख़ास करके हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो जान है वो रेड आई बर्ड है। और रेड आई बर्ड को बहुत पसंद किया जाता है, ख़ास करके पाकिस्तान में। तो पेल फैलो कि मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों को बताया जाए इसके बारे में। इसमें आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि एक मेल अगर आप लेते हैं पेल फैलो का, तो मल्टीपल फीमेल्स के साथ आप कैसे ब्रीड करवा सकते हैं, जिसमें आपके पास सस्ता बर्ड्स भी होगा, ठीक है, और जिसमें आप के पास थोड़ा सा महंगा, यानी कि बस ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा महंगा बर्ड भी होगा। और आप उनको किस तरीके से ब्रीड करवा के मल्टीपल फीमेल से ब्रीड लेकर और अपने शेड में भी रख सकते हैं और उनको सेल आउट भी कर सकते हैं एक अच्छे मार्जिन से, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ग्रीन फिशर के साथ आप अगर एल्बाइनो रेड आई लगा देते हैं या ग्रीन ऑफलाइन लगा देते हैं तो इसमें ये रिज़ल्ट आ सकते हैं और इसमें ये आसानी हो सकती है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई पेल फैलो के हवाले से, ताकि आप लोगों को आसानी हो और मल्टीपल फ़ीमेल्स के बारे में भी आपको बताया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो ज़रूर बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक हमने रखा है पेल फैलो के हवाले से और मल्टीपल फीमेल्स के हवाले से, और कम यानी कि पैसों में हम किस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो असल में देखें, हमें इसके अंदर जो एक बर्ड हमें चाहिए होगा वो एक पेल फैलो का चाहिए होगा, ठीक है। पेल फैलो में क्या चाहिए होगा, हमें मेल चाहिए होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये मेल जो होगा हमारे पास, तो अब हम मल्टीपल फीमेल्स के साथ कैसे लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसका तरीका बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपके पास एक ग्रीन फिशर है, उससे अप लेवल की हो गई हमारी ग्रीन ऑफलाइन की हैन, ठीक है। ग्रीन फिशर की हैन, ग्रीन ऑफलाइन की हैन, यानी कि फ़ीमेल। और उससे अब हमारा लेवल जो चला जाता है, जो लास्ट हमारा जो एक बर्ड्स का जो लेवल है वो है पार ब्लू, ठीक है। तो आप ले लेते हैं एक पार ब्लू की फ़ीमेल, जो यानी कि ये तीनों कम बजट के हैं। सिर्फ जो बजट आपका जो महंगा पड़ता है वो सिर्फ एक मेल का जो आप अगर ले लेते हैं, और वो भी ग्रीन में ले लें, ठीक है। ग्रीन में ले लें स्प्लिट ब्लू, जो कि आपको एक इस पेल फैलो की जो महंगे हैं जो पेल फैलो, मतलब इसके जो महंगाई के जो रिज़ल्ट हैं उसमें कम बजट का जो आता है वो ग्रीन पेल फैलो आता है, स्प्लिट ब्लू ले लें, ठीक है ना। अच्छा, आपने अगर स्प्लिट ब्लू ले लिया, ग्रीन पेल फैलो ले लें आप, और आप उसको एक अकेला यानी कि एक केज के अंदर रख दें, ठीक है ना। एक खाना जो होता है हमारा उसके अंदर उसको अकेला रख दें, और जो बाकी आपकी जितनी भी 2 या 3 फीमेलें हैं वो आप किसी भी कॉलोनी में रख दें या किसी भी जगह पे रख दें, अलग रख दें, ठीक है ना। चाहे वो उससे 2 या 3 केज छोड़ के नीचे वाले केज में उसको रख दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि उसमें से एक फ़ीमेल निकालनी है, कोई सी भी, ग्रीन फिशर हो या पार ब्लू हो या फिर XYZ ग्रीन ऑफलाइन हो, ठीक है ना, जो भी आपको समझ में आती है। तो आप इसमें से ग्रीन फिशर निकाल के और उस पार ब्लू, इस पेल फैलो के साथ आप उसको मेल के साथ उसको छोड़ देते हैं, फ़ीमेल ग्रीन फिशर की और मेल पार ब्लू का, ठीक है। और पार ब्लू का मेल होगा, पार ब्लू का, सॉरी मैं पार ब्लू बोल रहा हूँ आपको बार बार, ग्रीन पेल फैलो, सॉरी। तो ग्रीन पेल फैलो का मेल आपने जो अलग रखा है उसके साथ ग्रीन फिशर को छोड़ देंगे। और ग्रीन फिशर को छोड़ने के बाद, और जब तक आप उसको छोड़ेंगे कि जब तक वो बॉन्ड नहीं हो जाती उसके साथ, मतलब आप देखेंगे कि वो उसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, ठीक है ना। तो आप जब उसको देखें कि हाँ यार, ये अब मुझे फ़ील हो रहा है कि ये इसके साथ अच्छे से बॉन्ड हो गई है, यानी कि चाहे उसमें 15 दिन लगे चाहे उसमें महीना लगे आपको, ठीक है ना। तो आप अगर उसके साथ उसको बॉन्ड कर देते हैं, और जब बॉन्ड हो गई, बिल्कुल फ़िक्स हो गई, अब आपने क्या करना है, अब आपने उस फीमेल को निकाल के वापस उसी जगह डाल देना, ठीक है।
निकाल दिया आपने। निकालने के बाद उस मेल को आप एक हफ़्ता तनहा ऐसे ही छोड़ते हैं अकेला, दोबारा छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसको 1 हफ़्ता 15 दिन 10 दिन आप छोड़ेंगे ना, और उसके बाद उसके साथ दूसरी फ़ीमेल डाल दें, यानी कि जैसे ग्रीन ऑफलाइन की जो फ़ीमेल आपने ली थी वो फ़ीमेल आप उसके साथ डाल दें। ठीक है, डाल दिया आपने। डालने के बाद उसी तरह से प्रोसेस करना है जैसे कि मैंने आपको बताया ना, उसी तरह से ही आपको रिप्लाई दोबारा उसी तरह से प्रोसेस करना है, उसी तरह से उसको छोड़ना है, उसी तरीके से उसको देखना है कि जब ये बॉन्ड हो जाती है, ग्रीन ऑफलाइन की हैन अच्छा बॉन्ड कर लेती है आपस में उस मेल के साथ, उसके बाद फिर उसको निकाल देना है। और फिर तीसरे वाले को भी इसी तरीके से, जो पार ब्लू की जो हैन होगी आपके पास, वो आपने उसके साथ पेल फेलो के साथ आपने डालनी है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से ये बॉन्ड करनी है। ठीक है, अच्छा एक तो ये तरीका है इसका बॉन्ड करने का कि हम एक मेल से और 3 फीमेलों के कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक तरीका और भी है, वो क्या है, वो ये है कि आपने एक मेल को, जैसे कि 3 फीमेलें हैं आपके पास, 3 फीमेलें ना 3 खानों में आपने उसको रख दिया। ठीक है, 3 खानों में, जैसे एक ऊपर रख दें, एक उससे दूसरी नज़र हटा के दूसरी जगह रख दें ताकि किसी की नज़र किसी पे ना पड़े, तो उसके बाद उसको तीसरी जगह पे तीसरी को रख दें ताकि तीनों की जो नज़रें आपस में ना मिल सके, ना मेल आपस में किसी को तीनों को देख सके। ठीक है ना, आपने ये एक राउंड सेट करना है पूरा उसका। उसके बाद आपने मेल को क्या करना है, मेल को कभी एक फ़ीमेल के साथ छोड़ देना है, वो उसके साथ बॉन्ड हो जाता है, उसको उसी खाने में देख दें फ़ीमेल को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मेल उठाना है, मेल उठा के आपने वो दूसरी जो फ़ीमेल आपने कहीं और रखी है वो उसके साथ छोड़ देना है। जब वो उसके साथ बॉन्ड हो जाए तो फिर उसके बाद उस मेल को उठा के तीसरी जगह जो फ़ीमेल आपने शिफ्ट करी, जो रखी हुई है तीसरी फ़ीमेल आपने, ठीक है ना, और देखिए एक पहले यानी कि ग्रीन फिशर के साथ सेट कर दिया एक फ़ीमेल को वहीं छोड़ दिया, फिर आपने दूसरे ग्रीन ऑफलाइन के साथ आपने फ़ीमेल को जो रखा था दूसरे खाने में आपने उसके साथ मेल को छोड़ा, उसके बाद वहाँ मेल सेट हुआ, फिर आपने वहाँ से मेल को उठाया, उसके बाद जो आपने पार ब्लू को फ़ीमेल को जो आपने छोड़ा था किसी और खाने के अंदर, तो फिर आपने उस ग्रीन पेलफेले को मेल को निकाल के पार ब्लू के साथ छोड़ना है। इस तरह से वो तीनों के साथ इस तरीके से ये बॉन्ड हो जाए। तो ये दोनों तरीके हैं ये बॉन्ड करने के ना, तो आपको जो आसानी लगे, जो आपको सूटेबल लगे, तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल बच्चे आ सकते हैं। अच्छा इसके अंदर आपको ये भी फ़ायदा हो सकता है कि जैसे मैंने तो आपको सादे बताएं, ठीक है ना, सादे यूँ बताएं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखें महंगाई का दौर है, तो इसमें हम जितना कम बजट में काम कर सकते हैं तो वो करेंगे। ठीक है, ये है कि हम आने वाले टाइम का इंतज़ार ना करें, कोशिश करें जितना कम बजट में काम हो सकता है हम उसको स्टार्ट तो लें, चाहे वो एक बर्ड से लें या वो एक पेयर से लें। ठीक है, तो इसमें जो मैंने 3 फीमेल आपको सिंपल बताई हैं वो ग्रीन पेल फेलो का आपका मेल विजुअल है। ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो 3 फीमेलें हैं, अगर आप इसमें स्प्लिट ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा बजट ऊपर चला जाएगा, तो आप स्प्लिट ले लें। स्प्लिट में आपको ये फ़ायदा होगा कि एक विजुअल और एक स्प्लिट लगता है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट में आएंगे वो, अब जैसे कि हम सादे में जो ले रहे थे तो उसमें रिज़ल्ट में हमारे पास सारे स्प्लिट आते। अब अगर आप 3 फीमेलें ये स्प्लिट में ले लेते हैं आप, तो उस 3 फीमेलों के साथ आप जब इनको ब्रीड करवाते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट में क्या आएंगे, रिज़ल्ट में आपके पास विजुअल बच्चा भी आ सकता है, और स्प्लिट तो बिल्कुल स्प्लिट ही होंगे, उसमें ओके ही होगा। ठीक है ना, तो और विजुअल बच्चे के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं स्प्लिट टू विजुअल के साथ। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट कैसे होगा, ज़ाहिर सी बात है आप जितना उसमें पैसा लगाएंगे, जितना उसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता रहेगा, तो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा मैंने आपको जैसे ग्रीन फिशर का बताया, ग्रीन ऑफलाइन का बताया, आप चाहें तो तीनों पार ब्लू की फ़ीमेलें भी ले सकते हैं, तीनों, दोनों, 4 जितनी भी आपको लेनी है, 3 या 2 या 4 XYZ। ठीक है ना, तो 3-4 इसके साथ फ़ीमेलें चल जाती हैं मेल के साथ। तो आप चाहें तो पार ब्लू की फ़ीमेलें भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ग्रीन फिशर की भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ग्रीन ऑफलाइन की भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आप चाहें तो ब्लू ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ब्लू फिशरी भी ले सकते हैं। ठीक है, पार ब्लू तो पार ब्लू है ही, ज़ाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब यही है आपको कि ये बताने का मकसद ये है कि कम बजट में आप अगर शौक़ को करना चाह रहे हैं और अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाह रहे हैं और अपने बिज़नेस को, अपने शेड में एक नई म्यूटेशन का इजाफा करना भी चाह रहे हैं, लेकिन बजट नहीं बन रहा, तो बजट अगर इस हिसाब से भी बन रहा है कि आपके पास शेड में अगर ये चीज़ें अवेल है, जैसे ग्रीन फिशर अवेल है, ग्रीन ऑफलाइन अवेल है, फ़ीमेल अवेल है, ठीक है ना, तो आप एक काम करें, कोशिश करें कि अगर सेटिंग बनती है तो आप पेल फेलो का मेल मार्केट से परचेज़ कर लें कहीं से भी। ठीक है, मुनासिब प्राइस में। तो अगर वहाँ से मिल जाता है आपको मार्केट से अच्छे पैसों में या कहीं से भी अच्छा बर्ड मिल जाता है और अच्छे प्राइस में मिल जाता है, आपके मनपसंद प्राइस में मिल जाता है या कोई भी सेटिंग बन के, तो आपको ये आसानी होगी, फ़ीमेल आपके पास मौजूद थी, चाहे वो ग्रीन फिशर की हो,
तो आप ग्रीन फिशर के साथ भी लगा सकते हैं पेल फेलो को, जो एक 600-800 रुपये वाला, 1000 रुपये वाला जो आपका बर्ड है ग्रीन फिशर, तो वो आप पेल फेलो के साथ लगा के उसको महंगा कर लें, ठीक है ना। तो ये बताने का मकसद यही है कि भाई जितना कम बजट में कर सकते हैं ना, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं यार मुझे वही बर्ड पारब्लू ही लेना है तो पारब्लू ही लूँ, या फिर ब्लू पेल फेलो लेना है तो ब्लू पेल फेलो लूँ, ठीक है ना। तो ये तो है, देखें जितना मैंने क्या कहा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा यही है कि अगर आपके पास बजट है तो आप बिल्कुल अप लेवल पर जाएँ, मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट होगी। लेकिन अगर जेब आपकी सेटिंग नहीं कर रही तो साल ज़ाया करने से बेहतर कि आप अभी से कुछ अगर कर लेंगे तो अगले साल इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो मेरी बात आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आई होगी कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ इसमें, कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जेब की गुंजाइश के ऊपर एक सेटिंग अगर बन सकती है तो आप बनाएं, अपना साल ज़ाया ना करें, क्योंकि एक साल ज़ायल का मतलब ज़ाया हो जाता है ना, तो फिर आप एक साल पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जैसा भी बजट हो, तो कहीं का भी कोई सा भी बजट हो, अगर घर में कोई चीज़ अवेल है, अगर उसके साथ सेटिंग हो सकती है तो आप एक बर्ड बाहर से ले लें, ठीक है। तो सेटिंग करें और अल्लाह की रज़ा से अल्लाह पाक पर भरोसा रखें और अल्लाह कामयाबी देगा आपको इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।